जय यीशु। आज मैं आप सबसे एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व की कहानी की बात करना चाहता हूँ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। और वह व्यक्तित्व है संत पॉप जॉन पॉल द्वितीय का, जिनके बचपन का नाम कैरोल वॉजतेला था। उनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं, जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस क्या कर सकता है। कैरोल का बचपन पोलैंड में बीता, जो दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी माँ, भाई और पिता को बेहद ही कम उम्र में खो दिया। इसके बाद उन्होंने नाजी और कम्युनिस्टों के क्रूर शासन को भी देखा। इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। वे खदानों और कारखानों में मजदूरी करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर में लीन रहता था। इन अंधेरे दिनों में उन्होंने चुपके से अपनी पुरोहिताई की पढ़ाई पूरी की। वे मानव गरिमा और स्वतंत्रता के सच्चे मूल्यों को जानते थे। 1978 में कैरोल वॉजतेला पोप बने। उन्होंने सिर्फ चर्च को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार समझा। अपने 27 साल के कार्यकाल में उन्होंने 129 से अधिक देशों की यात्रा की, जिसके कारण उन्हें यात्री पोप का नाम मिला। वह सीमाओं को तोड़ने वाले और दिलों को जोड़ने वाले एक सच्चे पुल निर्माता थे। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध संदेश था, जिसे उन्होंने दुनिया के हर कोने में पहुंचाया। डरो मत, मसीह के लिए दरवाजे खोल दो। उसकी मुक्ति की शक्ति के लिए राज्यों, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्कृति, सभ्यता और विकास के विशाल क्षेत्रों की सीमाओं को खोल दो। उन्होंने अपने इस संदेश से लोगों को डर को छोड़कर आशा और प्रेम को गले से लगाने के लिए प्रेरित किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय इतिहास के बड़े बदलावों के पीछे एक बड़ी शक्ति थे। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करने में उनकी भूमिका बेहद खास थी। उन्होंने बंदूक से नहीं, बल्कि अपने नैतिक बल और पोलैंड के लोगों से कहे हुए अपने सरल शब्दों से यह किया, भयभीत मत हो। यह एक ऐसा संदेश था जिसने लाखों लोगों को उठ खड़े होने की हिम्मत दी। युवाओं के प्रति उनका प्रेम गहरा था। उन्होंने ही विश्व युवा दिवस की शुरुआत की, जहां दुनिया भर से लाखों नौजवान उनसे मिलने के लिए आते थे। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि जीवन एक महान रोमांच है और हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा था, भविष्य आज से शुरू होता है, कल से नहीं। उन्होंने हमें यह भी याद दिलाया कि कोई इतना गरीब नहीं कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, और कोई इतना अमीर नहीं कि उसके पास स्वीकार करने के लिए कुछ ना हो। शांति का एकमात्र रास्ता क्षमा है। अंधेरे को केवल प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। नफरत को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। अपने जीवन के आखिरी सालों में भी बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उनका शांत कष्ट भी एक उपदेश बन गया, जिसने हमें सिखाया कि कमजोरी में भी गरिमा और साहस बनाए रखना चाहिए। आइए हम इस महान संत के जीवन से सीख लें। आइए हम निडर होकर अपने विश्वास में जिएं, शांति और न्याय के लिए लगातार काम करें और हर इंसान से बिना किसी भेदभाव के प्रेम करें। याद रखें, जैसा कि उन्होंने कहा था, कभी भी आशा मत छोड़ना, कभी संदेह ना करना, कभी ना थकना और ना कभी निराश होना। डरो मत। धन्यवाद।